लाल सागर के दो आइलैंड तीन मुल्कों के बीच तनाव की नई वजह बन सकते हैं। फिलहाल इन दोनों आइलैंड पर अमेरिकी फोर्स तैनात है, लेकिन अब इजराइल और सऊदी अरब के दौरे के दौरान बाइडेन ने यहां से फौज हटाने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये दोनों आइलैंड बेहद छोटे हैं, लेकिन रणनीतिक तौर से बेहद अहम हैं। ये दोनों आइलैंड ऐसी जगह हैं जहां से तीन देश लाल सागर से कनेक्ट होते हैं। अब अगर यहां कोई भी देश किसी के लिए किसी तरह की रुकावट बनता है तो हालात जंग में बदल सकते हैं। बाइडेन का प्लान क्या है और इन दोनों द्वीपों की अहमियत क्या है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या जमीन के दो टुकड़े युद्ध की नई वजह बनने वाले हैं? क्या तनाव और अदावत की नई चिंगारी समंदर से उठने वाली है? जंग का एक मुहाना जो बरसों से शांत था, वहां फिर बारूद की बारिश हो सकती है। दुनिया इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद के हालात देख रही है। अब अमेरिका ने एक और ऐलान किया है, ये भी यूएस आर्मी की एक जगह से वापसी से जुड़ा है। इसी ऐलान के साथ आशंका जताई जा रही है कि अब लाल सागर भी धमाकों से दहल सकता है। इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पूरी कहानी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। अमेरिका ने रेड सी के द्वीप से सेना वापस बुलाने का ऐलान किया है। अब लाल सागर के तिरान द्वीप से अमेरिकी सैनिक वापस चले जाएंगे। अमेरिका ने शांति दल के तौर पर अपने सैनिकों को यहां तैनात किया था। बाइडेन की तरफ से शनिवार को सैनिकों की वापसी पर बयान जारी हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लान बहुत ही सकारात्मक है। बाइडेन द्वीप को शांतिपूर्ण पर्यटन और आर्थिक विकास के केंद्र के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों को लग रहा है कि अगर बाइडेन के प्लान में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो लाल सागर में भयंकर युद्ध हो सकता है। क्यों? इसे समझने के लिए आपको इस द्वीप की लोकेशन, अहमियत और इतिहास को जानना होगा। और देखिए, आइए आपको समझाते हैं। आप देखिए, एक तरफ इजिप्ट है, ये दूसरी तरफ इजराइल है, और फिर यहां पर आप देख सकते हैं ये सऊदी अरब। लाल सागर से मिलने वाली जो ये खाड़ी है, इसी के मुहाने पर मौजूद हैं ये दो द्वीप, तिरान और सानाफिर। ये जो दो द्वीप आप देख सकते हैं, ये दोनों द्वीप उसी जगह पर हैं जहां से इजराइल के लिए लाल सागर से जाने का रास्ता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इजराइल के लिए जाने का, फिलहाल अमेरिका की सेना यहां पर तैनात है। यहां पर आकार भी उसका बेहद छोटा है द्वीपों का, और इसी मुहाने पर जॉर्डन का बंदरगाह अकाबा और इजराइल का बंदरगाह इलात है, और यहां यही टेंशन पॉइंट है। जिस जगह पर यह द्वीप है, उनका इतिहास बहुत ही पेचीदा रहा है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद हालात सिर्फ इजराइल और सऊदी अरब के बीच आपसी भरोसे पर निर्भर होंगे। अमेरिका के सैनिकों के जाने के बाद यहां जरा सी मानवीय भूल या फिर कोई संयोग भी तनाव की वजह बन सकता है। बाइडेन का प्लान क्या है, इसे समझने के लिए इन द्वीपों का इतिहास भी जान लीजिए। इजराइल और इजिप्ट के बीच 1978 में शांति समझौता हुआ। तिरान और सानाफिर से सेना हटा लेने पर सहमति बनी। इजिप्ट ने 2018 में दोनों द्वीपों को सऊदी अरब को दे दिया, लेकिन इसके लिए इजराइल सरकार को अपनी मंजूरी देनी होगी। अब अमेरिका, इजराइल, इजिप्ट, सऊदी अरब के बीच महीनों से मध्यस्थता करने में लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल रेड सी में इन इलाकों तक नावों से जाने का रास्ता चाहता है। इजराइल की दूसरी मांग सऊदी एयर स्पेस में जगह हासिल करने की थी, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। इजरायली एयरलाइंस EIE की उड़ानें अब भारत और चीन तक आने के लिए सऊदी की एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिका अब इस इलाके में इजराइल और सऊदी अरब के बीच आपसी भरोसे का रिश्ता मजबूत करने में लगा है। ईरान की वजह से हालात काफी बदल भी चुके हैं। इजराइल और सऊदी अरब दोनों ही अमेरिका के लिए अहम साथी हैं।
यही वजह है कि बाइडेन को लगता है कि उनका प्लान कामयाब होगा और खाड़ी के मुहाने पर बरसों से तैनात अमेरिकी सैनिकों की जरूरत नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।